pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी हमारा चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स, उसी की जर्नल एंट्रीज को हम आज कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में बैलेंस शीट कंप्लीट की थी और आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज इसकी कैसे करनी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इशू ऑफ शेयर्स को इशू करते हैं। तो शेयर जो है 3 तरीके से इशू हो सकते हैं बेटा। सबसे पहले कैश के लिए बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि पब्लिक को इनवाइट ना करके, पब्लिक को नहीं बुलाया हमने, कोई प्रोस्पेक्टस पब्लिक को नहीं भेजा मार्केट में, उनको इनवाइट ना करके हमने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही पैसे ले लिए शेयर्स देके, या अपने प्राइवेट लोगों से शेयर्स के बदले में पैसे ले लिए। तो वो चीज़ किस में आती है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। फिर आता है कैश के लिए पब्लिक सब्सक्रिप्शन। यही है बेटा जो हमने पढ़ना है मेन, इसी की एंट्रीज हमें करनी है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पूरे चैप्टर इसी पे डिपेंड है। ठीक है, सो फॉर कैश के लिए हम एक और क्या करेंगे? पब्लिक सब्सक्रिप्शन। जब हम लोगों से पैसा मंगवाएंगे, प्रोस्पेक्टस भेजेंगे, एप्लीकेशन आएगी, फिर उनको शेयर्स अलॉट करेंगे, वो सारा जो हमने पढ़ना है वो इसी रिलेटेड है, जब हम पब्लिक से पैसा मंगवाएंगे शेयर्स के बदले, राइट। फिर आता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा कंसिडरेशन अदर देन कैश का, चाहे वो शेयर्स का हो, चाहे डिबेंचर का हो, चाहे मिक्स क्वेश्चन भी आता है इसका मोस्टली मिक्स क्वेश्चन आता है कि कुछ पैसा शेयर्स में दे दिया, कुछ डिबेंचर में, कुछ बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, ये तो वो वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सब करेंगे, लेकिन आज जो करना है हमें ये वाला पार्ट हमारा स्टार्ट करना है, फॉर कैश पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वाला, जिसके मैं बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग की 8 एंट्रीज जो हम करते हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। उससे पहले एक बात समझो बच्चे, एक सेकेंड रुको। सबसे पहले तो ये समझो कि जब भी हम लोगों से पैसा मंगवाएंगे तो हम 2 तरीके से शेयर्स को इशू कर सकते हैं। 2 तरीके से शेयर्स को इशू कर सकते हैं। कैसे? एक तो होता है लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट का मतलब अगर 100 का शेयर था तो 100 रुपये इकट्ठे ही मंगवा लिए। ये बात समझ आई? लमसम का मतलब क्या है? जो 100 रुपये थे 100 रुपये इकट्ठे मंगवा लिए लोगों से, तो वो चीज़ इसमें आ जाएगी लमसम में। एक होता है बेटा इंस्टॉलमेंट्स में। एक क्या होता है? इंस्टॉलमेंट्स में। ये बात समझ आई? इंस्टॉलमेंट का मतलब 100 का शेयर था, लगा लो पहले 30 मंगाए, अगले इंस्टॉलमेंट में 20 मंगाए, फिर 30 मंगाए, फिर 20 मंगवाए, तो ये सब क्या है? इंस्टॉलमेंट्स हैं। ये बात समझ आई? ये सब क्या है? इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो हमने वैसे तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कम नंबर में, लेकिन जो मेन करना है ये वाला करना है। तो इसके इंस्टॉलमेंट्स को कहते क्या है, क्या सीन है इसका, वो सुनो पहले। देखो, इंस्टॉलमेंट्स को, जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। क्योंकि लोग अभी क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, हमारे कंपनी में अप्लाई करेंगे कि मुझे इतने शेयर्स की नीड है। सेकंड को हम क्या कहेंगे? अलॉटमेंट। क्या कहेंगे? अलॉटमेंट। कंपनी अलॉट करेगी शेयर्स। ठीक है। थर्ड में आ जाती है हमारी फर्स्ट कॉल, और फिर आ जाती है हमारी सेकंड कॉल, फाइनल कॉल भी हम इसको कह देते हैं। वैसे ही आगे कितने भी कॉल्स जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कंपनी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन जो हम क्वेश्चन करते हैं वो बेसिकली सेकंड कॉल पे खत्म हो जाता है। एक आधा क्वेश्चन आपको मिल सकता है थर्ड कॉल तक का, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन सेकंड एंड फाइनल कॉल पे क्या हो जाएंगे? खत्म। तो हमने 4 इंस्टॉलमेंट्स के बारे में पढ़ा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ये बात समझ आई? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब आपको ये समझ आया कि हमने जो शेयर मंगाने हैं वो 2 तरीके से मंगा सकते हैं, लमसम में भी और इंस्टॉलमेंट में भी। इंस्टॉलमेंट में जब शेयर मंगाते हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। दूसरी इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं अलॉटमेंट, तीसरी को हम कहते हैं फर्स्ट कॉल, और लास्ट वाली को हम कह देते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये बात समझ आई? अब जो इनकी जो एंट्रीज है ना बेटा, हर एक की 2-2 एंट्री होंगी। हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज होंगी, एक ड्यू की जब पैसा मंगवाएंगे, एक रिसीव की जब पैसा रिसीव हो जाएगा। एक ड्यू की, एक रिसीव की। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है कि हमने ना जब ये एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, इसमें पहले रिसीव की एंट्री होगी और बाद में ड्यू की होगी, लेकिन जो ये तीनों हैं, मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो ये तीनों हैं इसमें पहले ड्यू की एंट्री होगी और फिर रिसीव की एंट्री होगी। ये बात समझ आई? पहले ड्यू की एंट्री होगी फिर रिसीव की। इसका रीज़न क्या है बच्चे? फॉर एग्जांपल लगा लो, बताती हूँ रीज़न। फॉर एग्जांपल लगा लो, किसी कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस मार्केट में भेजा कि मुझे शेयर्स में बेच रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, राइट। मुझे प्रोस्पेक्टस मिला, मैंने उस कंपनी के बारे में रीड आउट किया। प्रोस्पेक्टस का मतलब तो ये होता है ना जिसमें सारी कंपनी से रिलेटेड लिखा है, उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जितने शेयर्स चाहिए एप्लीकेशन मनी के अकॉर्डिंग इतने पैसे हमारे बैंक में जमा करवा दीजिए विद द फॉर्म। तो मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 शेयर उसके,
ठीक है, एप्लीकेशन के 2 रुपये थे, 2 रुपये के हिसाब से उसके अकाउंट में 200 रुपया जमा करवा दिया। ये बात समझ आई, ये मैंने करवाया। ऐसे ही करते करते और कितने लोग जमा करवाएंगे, तो क्या कंपनी को पता है उसके शेयर कितने बिकेंगे? अभी तो पता ही नहीं है ना। जितना उसके बैंक अकाउंट में एट द एंड ऑफ द टाइम पैसा आ जाएगा, उससे उसको पता लग जाएगा कि मेरे सारे शेयर बिके, कम बिके, ज़्यादा भी बिक सकते हैं। ज़्यादा भी तो बिक सकते हैं ना, उसको वैसे तो लोग ज़्यादा भी जमा करवा सकते हैं, राइट। अच्छा, ज़्यादा बिके, कम बिके, या फिर उतने ही बिके, और अगर कम बिके तो क्या 90% वाली कंडीशन पूरी हुई कि नहीं हुई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो लास्ट क्लास में हमने किया था। तो ये सब तब पता लगता है। इसीलिए जब लोग अप्लाई करते हैं, सबसे पहले बैंक में पैसा जमा करवाने को हम क्या कहेंगे, जब लोग अप्लाई करेंगे तो पहले रिसीव की, क्योंकि रिसीव के टाइम पे हमें पता लगेगा कि इतने शेयर्स, एक्चुअली में हमें इतने शेयर्स का पैसा रिसीव हुआ है, और उसके बाद ड्यू की एंट्री होगी। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ के टाइम पे हमें पता है इतने शेयर्स हमारे बिके हैं, तो हम पहले ड्यू कर सकते हैं और बाद में रिसीव। ये बात समझ आई। अब ये ड्यू रिसीव है क्या है वो सुन लो। रिसीव में मतलब पैसा आएगा, ड्यू में हम उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। उसकी एंट्री समझाती हूँ। चलो अब थोड़ा बुक पे आ जाते हैं और एंट्री समझते हैं। देखिए, सो एंट्रीज क्या है। सबसे पहले जब एप्लीकेशन पैसा आ गया, एप्लीकेशन का पैसा आया, जब भी पैसा आता है बेटा तो सबसे पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, किस नेम का आया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद ये ड्यू की एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहली एंट्री समझ आई। पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी क्या है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये शेयर एप्लीकेशन टू बैंक दोबारा क्यों हुई, ये अभी आपको करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये तब करेंगे जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस करेंगे, कि ज़्यादा पैसा आ गया तो कुछ पैसा वापस करना पड़ेगा ना, तो जो पैसा वापस करेंगे उसमें बैंक को 2 करेंगे। ये अभी आपके काम का नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखो, थर्ड एंट्री में हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे, ये होगी ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फोर्थ एंट्री में हम क्या करेंगे, जो बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट के नाम का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बात समझ आई। तो एप्लीकेशन में पहले पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट किस नाम का, शेयर एप्लीकेशन के नाम का। अगली एंट्री में हमने शेयर एप्लीकेशन को किस में ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में। और एक बात और सुनिए, शेयर कैपिटल जब तक फॉरफीचर वाला केस नहीं आता, फॉरफीचर होता है जब्त करना शेयर, वो आगे आएगा, उस तब तक शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी। शेयर कैपिटल क्या होगी, हमेशा क्रेडिट होगी। ये बात ध्यान रखना, शेयर कैपिटल हमेशा क्या होगी बच्चे, क्रेडिट होगी। इसका रीज़न क्या है, कैपिटल और लाइबिलिटी इनकी साइड क्या होती है, क्रेडिट, और अगर कैपिटल या लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इसीलिए शेयर कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। ये बात समझ आई। तो ऐसे ही जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा आ जाएगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगवाएंगे तो फिफ्थ एंट्री क्या होगी बेटा आपकी, फिफ्थ एंट्री हमारी होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी पैसा मंगवा रहे हैं, किस पे मंगवा रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे, किसके लिए, शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और फिर जब पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट किस नाम का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे सेम सेकंड कॉल के लिए शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। सबसे पहले तो ये 8 एंट्रीज कीजिए, सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डन होने के बाद फिर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देती हूँ, जिससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। आज यही करेंगे, कल प्रीमियम वाला केस कर लेंगे। इसको एट पार भी कहते हैं, वो कैसे बताते हो, क्यों कहते हैं। क्वेश्चन करते हैं पहले। कहता पवन लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगवाई 50,000 शेयर के, मतलब हमने मार्केट में उसने इशू किए 50,000 शेयर 10 का ईच। पेमेंट कैसे आनी थी, 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पर, 2 फाइनल कॉल पे, ठीक है जी। सारे शेयर्स अप्लाई हो गए, मतलब 90% से ज़्यादा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है जी। लेजर अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट भी बनानी है कंपनी की, कि सारे पैसे जो अलॉटमेंट कॉल्स के रिसीव हो चुके हैं। और ये देखिए शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे 20,000 के, और 4,000 शेयर्स हमने प्रमोटर्स को भी दिए हैं। इसकी क्या एंट्रीज होगी वो भी सिखाते हैं। करें क्वेश्चन। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा कितने पे, ये देखो 50,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपये आएगा सबसे पहले। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया, किसके नाम का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपये। ये समझ आया। ड्यू की एंट्री क्या होगी इसकी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यही क्या था, शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, वही 1.5 लाख रुपये। अलॉटमेंट के लिए भी 1.5 लाख आएगा, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। तो पहले ड्यू की होगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख रुपये, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट पैसा आ गया 1.5 लाख रुपये। समझ आ रहा है।
फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल की करते हैं। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये हैं, 50,000 इंटू 2 1 लाख आए हैं। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख, और बैंक पे जब पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख रुपए। इजी, ठीक है। उसके बाद जब फाइनल कॉल की वो भी 2 रुपये की थी, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1 लाख। ये तो भी वही 8 एंट्रीज जो हमने की थी। उसके बाद अगला एक हमें और कुछ भी गिवन था, क्या हमें गिवन था बेटा, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हो गए 20,000 के। तो जब भी कोई एक्सपेंस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पैसा गया तो शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 का हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक क्या हो गया, 20,000 का खर्चा हो गया। इसके अलावा हमें गिवन था बच्चे कि हमने प्रोमोटर्स को, अच्छा प्रोमोटर्स कौन होते हैं, कंपनी को जब हम बनाते हैं तो फर्स्ट स्टेप ही होता है प्रमोशन। प्रमोशन यहाँ पे मतलब है कि जब उसको बनाया जाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी, उसको स्टार्ट किया जाएगा। प्रमोटर वो पर्सन है जिसको आइडिया आता है कंपनी बनाने का, जो कंपनी को क्रिएट करता है। तो उसको हमने क्या दिए, 4,000 शेयर दिए उसके कमीशन के बदले में। तो प्रमोटर जो खर्चा करेगा, प्रमोटर को जो पैसे दे रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कहेंगे। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी बनाने का खर्चा। तो प्रमोटर ने जो पैसे दे रहे हैं प्रमोटर को, वो कंपनी बनाई इसीलिए तो दे रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू। अब बैंक जाता नॉर्मली पैसे देते हैं, लेकिन पैसे नहीं दिए तो हमने शेयर दिए, तो क्या जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4,000 शेयर 10 का ईच 40,000 रुपये। ये बात समझ आया। और जो भी खर्चे होते हैं एट द एंड हम P&L अकाउंट में डालते हैं। P&L की 2 वाली साइड इधर खर्चा डालते हैं, हमें पता है सारे एक्सपेंसेस। तो शेयर इश्यू एक्सपेंस भी खर्चा है और ये इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी खर्चा है। तो ये P&L में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एंट्री क्या आएगी लास्ट में, इसको P&L में ट्रांसफर करने की, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। 20,000 40,000 तो 60,000 हमने P&L में दिखा दिया। ईजी, बहुत ईजी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम एंट्रीज की और बात करें तो इसमें लेजर अकाउंट क्या है, लेजर वही है सेम बेटा जो हम बनाते थे +1 में हमने सीखे थे। हाँ मतलब डब्बे बनाने हैं। तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक में जितनी भी एंट्रीज आई हैं, देखो बैंक में मैं आपको बता देती हूँ एक बार बैंक की जितनी एंट्रीज आई हैं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसके बाद आपकी यहाँ पे आई है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और बैंक में बाय वाली साइड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। बस बैंक की यही एंट्री है। ये सारी एंट्रीज जब मैं डाल दूंगी, 2 वाली साइड वाली और बाय वाली साइड वाली, दोनों का प्लस करूंगी, तो जो यहाँ बचा वो क्या बचेगा, बाय बैलेंस CD। ऐसे ही शेयर एप्लीकेशन की देखूंगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल बाय बैंक, मतलब लेजर तो आती है बनाने, +1 में की थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कर लेंगे। तो ऐसे सारी जितनी भी इसकी लेजर बनती है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, शेयर कैपिटल, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, ये सारी हमने लेजर करनी है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। इजी है, मतलब इसमें करना क्या है, जर्नल एंट्री में देखना है 2 वाली साइड की चीज़ 2 वाली साइड और बाय वाली साइड की चीज़ बाय वाली साइड, ठीक है। और अब इसमें करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे होगा बच्चे, बैलेंस शीट में हम पहले बनाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। अगर बैलेंस शीट बनानी नहीं आती तो सबसे पहले तो आप पिछली क्लास देखिए और बैलेंस शीट सीख जाइए, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, यहाँ पे गिवन नहीं है तो डैश डैश डैश, इशूड कैपिटल सेम आएगी, इसका अलग बनाना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब कितने शेयर्स हो गए, 50,000 शेयर तो हमने मार्केट में वैसे भेजे थे और 4,000 प्रमोटर को दिए थे। टोटल शेयर कितने हो गए, 54,000 शेयर है हमारे मार्केट में। तो 54,000 शेयर 10 का ईच, तो 5,40,000 हमारे क्या हो गए, पैसे आ गए यहाँ पे 5,40,000। इजी, आई होप आपको ये चैप्टर ये क्लियर हो गया होगा। थोड़े से नोट्स हैं, देख लेते हैं। देखो जो एंट्री है एप्लीकेशन आने की, सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे एप्लीकेशन मनी में, फिर शेयर कैपिटल में, क्योंकि कैश पहले आता है। मैंने आपको बता दिया कि पहले रिसीव की एंट्री क्यों होती है, क्योंकि पहले पैसा आएगा और फिर हमें पता लगेगा कि कितने हमारे शेयर्स बिके हैं। लेकिन उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल के टाइम पे हम पहले ड्यू की एंट्री करेंगे और उसके बाद हम रिसीव की एंट्री करेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम उसको इक्विटी शेयर ही ट्रीटेड करेंगे और सारी कैश ट्रांजैक्शंस को हम कैश बुक में देते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस में। सो कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी कैश से रिलेटेड, अगर लेजर में हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं। या ऐसे आगे टॉपिक भी आएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा है कि हमने बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाना है तो ड्यू की एंट्रीज होंगी, सिर्फ जो रिसीव की एंट्री है वो कैश अकाउंट में होगी। उसका मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा दूंगी, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम से होता है, हम मतलब कवर करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था तो P&L में 2 वाली साइड हमने डाल दिया। सो क्लियर, लेजर हो जाएगी, लेजर की तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, +1 में किया हमने। तो ये आपका है बिल्कुल बेसिक 8 क्वेश्चन, 8 एंट्रीज जो आपको उस पर सबसे पहले सीखनी है, ये कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.